नमस्कार, जीके 247 इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और मजेदार टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। आइए जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां से निकले लोग पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही देश के एक हिस्से की बिल्कुल सच्ची हकीकत है। एक ऐसा पावर हाउस जहां अदम्य साहस और चैंपियन बनने की जिद मानो वहां की हवा में ही घुली है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की इसी चैंपियन फैक्ट्री के कमाल के फॉर्मूले को डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा आंकड़ों पर आते हैं। भारत जैसे इतने विशाल देश में इस राज्य की आबादी हमारी कुल जनसंख्या का सिर्फ 2% है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 2%। मतलब अगर हम जनसांख्यिकी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। लेकिन जब बात स्पोर्ट्स और मेडल्स की आती है ना, तो ये आंकड़ा पूरी तरह से हैरान कर देता है। जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है। भारत के ओलंपिक और बाकी इंडिविजुअल मेडल्स का करीब 1/3 हिस्सा यानी लगभग 30% मेडल्स अकेले इसी छोटे से राज्य यानी हरियाणा के एथलीटों ने जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिक है, राइट? आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है जो यहाँ हर घर से इतने चैंपियन निकलते हैं? इसी को समझने के लिए आइए चलते हैं भाग 1 पर, द क्रूसिबल ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास की भट्ठी। इतिहास की बात करें तो शुरुआत एकदम जड़ों से करनी होगी। ये जो प्राचीन मोहर आप देख रहे हैं, ये कोई आम तस्वीर नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन राखीगढ़ी और भिरड़ाना से है, जो हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत अहम केंद्र रहे हैं। मतलब हजारों सालों से इस जमीन ने सभ्यताओं को पनपते और सरवाइव करते देखा है। ताकत और विकास का बेस तो यहीं से मजबूत होना शुरू हो गया था। और अगर हम माइंडसेट या वैचारिक ताकत की बात करें ना, तो याद रखिए, ये वही कुरुक्षेत्र की मिट्टी है। यहीं पर तो भगवद गीता का जन्म हुआ था, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का वो शाश्वत संदेश दिया था। फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करते रहना, अपना कर्तव्य निभाना। और सच कहूं तो कर्म का यही फलसफा आज भी यहाँ के लोगों की रगों में दौड़ता है, जो उन्हें हर हाल में डटे रहने की प्रेरणा देता है। चले अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का गेटवे होने की वजह से ये इलाका हमेशा बाहरी आक्रमणों का केंद्र रहा। 1526, 1556 और 1761 पानीपत के ये 3 सबसे भयंकर युद्ध। इन लगातार होते हमलों और टकरावों ने इस जमीन को एक तरह से परमानेंट बैटल ग्राउंड बना दिया था। और आप ही सोचिए, जब इंसान लगातार संघर्ष करता है तो उसके अंदर एक नेवर गिव अप वाली योद्धा भावना अपने आप पैदा हो जाती है। और ये इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इब्राहिम लोदी का ये मकबरा इस बात का जीता जागता सबूत है कि 1526 के पहले पानीपत युद्ध में क्या हुआ था। इस तरह के स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि ये जमीन सदियों से अपने वजूद को बचाने और अपनी ताकत साबित करने की एक खुली प्रयोगशाला रही है। ये वॉरियर कल्चर यहाँ के डीएनए में गहराई तक बसा हुआ है। अब आते हैं भाग 2 पर, द फ्यूल ऑफ द लैंड। क्योंकि भाई, लड़ने के लिए शरीर में ताकत भी तो चाहिए ना। आपने वो मशहूर कहावत तो पक्का सुनी होगी, देसा में देस हरियाणा, जित दूध दही का खाना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये यहाँ के पूरे कल्चर की आत्मा है। ये दिखाता है कि इस खेती किसानी वाले समाज में डेयरी को, दूध दही को कितनी अहमियत दी जाती है। एकदम शुद्ध और ताकतवर खाना यहाँ के लाइफस्टाइल का सबसे जरूरी हिस्सा रहा है। इस आंकड़े को देखिए, 1182 ग्राम, ये यहाँ हर रोज प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है। मतलब एक इंसान के लिए 1 किलो से भी ज्यादा दूध। अगर हम इसे पूरे देश के औसत से मिलाएं, जो कि सिर्फ 232 ग्राम है, तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। थोड़ा मजाक में कहें तो यहाँ पानी से ज्यादा तो दूध पिया जाता है। ये आंकड़ा साबित करता है कि फिजिकल ग्रोथ के लिए जो हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन चाहिए, वो इस इकोसिस्टम में कूट कूट कर भरा है। अब इस पावर डाइट पर जरा गौर करते हैं। दुनिया भर में मशहूर मुर्रा भैंस का एकदम गाढ़ा दूध, घर में मथा हुआ ताज़ा नूनी या टींडी घी, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और साथ में ठंडी लस्सी या छाछ। आहा, ये कोई आम खाना नहीं है दोस्तों, ये वो सॉलिड फ्यूल है जो मांसपेशियों को एकदम फौलाद बना देता है। पीढ़ियों से इसी देसी डाइट ने यहाँ के लोगों को ये अपार शारीरिक ताकत दी है। तो इतिहास और डाइट के बाद अब बात करते हैं भाग 3 की, मॉडर्न डे ग्लैडिएटर्स यानी आज के दौर के असली योद्धा।
ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कुरुक्षेत्र और पानीपत के उन पुराने मैदानों में जो योद्धा साम्राज्यों के लिए लड़ते थे ना, आज वही जज्बा टोक्यो और पेरिस के ओलंपिक एरिना में देखने को मिलता है। अखाड़े की मिट्टी में होने वाली कुश्ती से लेकर बॉक्सिंग और ट्रैक एंड फील्ड तक एनर्जी बिल्कुल वही पुरानी है, बस अब मैदान बदल गए हैं और मकसद है दुनिया भर में देश की शान बढ़ाना। जरा आज के इन चैंपियंस को देखिए। नीरज चोपड़ा का वो ऐतिहासिक एथलेटिक्स गोल्ड किससे याद नहीं है। सुमित अंतिल और मनीष नरवाल के पैरालंपिक गोल्ड्स, साक्षी मलिक का कुश्ती में वो शानदार ब्रॉन्ज, और हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम जिसमें एक वक्त पर अकेले इसी राज्य की 9 खिलाड़ी शामिल थीं। मतलब ये साफ है कि मुश्किलों से लड़ने की वो आदत अब सिर्फ कुश्ती या मुक्केबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जैवलिन, शूटिंग और हॉकी जैसे हर खेल में अपना जलवा दिखा रही है। अब जो चीज़ इस पूरी कहानी को और भी खास बनाती है वो है यहाँ का सपोर्ट सिस्टम। देश में सबसे ज्यादा नकद पुरस्कार इसी राज्य में मिलते हैं। ओलंपिक गोल्ड जीतने पर सीधे 6 करोड़ रुपए, और तो और चौथे नंबर पर आने वाले एथलीट को भी 50 लाख रुपए का सपोर्ट मिलता है। ये जो इतना तगड़ा फाइनेंशियल बैकअप है ना, ये खिलाड़ियों को एक गारंटी देता है कि वो पैसे की टेंशन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस कर सकें। और इसी सपोर्ट सिस्टम की रीढ़ है इनकी ये पदक लाओ पद पाओ पॉलिसी। ये सिर्फ इनाम बांटने तक सीमित नहीं है, ये तो एक पूरी पाइपलाइन है। टैलेंट को बचपन में ही पहचान लेना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करते ही 15 लाख रुपए की एडवांस मदद देना, और जीतने पर सीधे क्लास 1 या क्लास 2 लेवल की सरकारी या पुलिस की नौकरी। ये पूरा स्ट्रक्चर खिलाड़ियों के फ्यूचर को इतना सिक्योर कर देता है कि उनका सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाता है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो क्या समझ आता है? यही ना कि ये जगह सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता को निखारने के लिए पूरी तरह से सेट किया हुआ एक इकोसिस्टम है। एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां सदियों का ऐतिहासिक संघर्ष, एकदम शुद्ध देसी खान पान और सरकार का जबरदस्त सपोर्ट मिलकर एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बनाते हैं जिसे रोकना वाकई नामुमकिन है। तो जाते जाते बस इतना सोचिएगा, अगर सिर्फ 2% आबादी वाली एक जगह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, सही डाइट और तगड़े सपोर्ट सिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में ऐसा अभूतपूर्व दबदबा बना सकती है, तो इंसान के पोटेंशियल की, हमारी क्षमताओं की असली सीमाएं क्या हैं? शायद कोई सीमा है ही नहीं। इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप हरियाणा जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।